जैन साहब सुस्वागतम। बहुत ही मूड माहौल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बताएं सर, कौन सा जेम स्टॉक आपने चुना है आज? बिल्कुल सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, नेहा जी। आज इनफैक्ट माहौल भी बढ़िया है और होना भी चाहिए इनफैक्ट। बट एक चीज है कि मैं थोड़ा जिंक्स हो जाता हूँ जब आरसीएफ चलने लग जाता है ना अनिल जी। ये टोटका मैं बहुत दिनों से बोलते आ रहा हूँ, मैं थोड़ा डर जाता हूँ। सो अभी राकेश जी ने, सेठी साहब ने, सबने दिया और मैं भी हमेशा इसको रेकमेंड करते हैं, तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ। बट ओवरऑल, बट माहौल इस बार अच्छा है। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ओके, किस लेवल के नीचे आरसीएफ रहे तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा? नहीं नहीं, ये आरसीएफ नहीं, मतलब जीएसएफसी, आरसीएफ, ये सब जो स्टॉक्स है, ये फर्टिलाइजर चलने लग जाए। बट जनरली ऐसा कहते भी हैं कि जब मेटल्स वगैरह चलते हैं, फिर सारे जो कमोडिटीज चलने लग जाते हैं, तो फिर बाद में एक एग्री कमोडिटी का भी टाइम आता है, और एग्री कमोडिटीज चलती है तो फर्टिलाइजर्स भी चलते हैं। ये हमेशा जो सुपर साइकिल होता है कमोडिटी का, उसका एक क्रम होता है। तो ऐसा इसमें नहीं है कि आपको इस बार मैं ऐसा हो। मैं इसमें आपको हाँ बताऊं कि कल से एक खबर चल रही है, अब वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कि फर्टिलाइजर कंपनियों को जो सब्सिडी मिलना बकाया है उसका भुगतान जल्दी हो सकता है। ये खबरें चल रही है, इस वजह से इन सारे स्टॉक्स में एक्शन बनता हुआ दिखा है। और बंसल जी भी आपके जिंक्स को तोड़ना चाहते हैं कुछ ऐसा कहकर, जो वही बता सकते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मेरे को समझ नहीं आया सेठी जैन साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं डर जाता हूं। भाई जैन हाँ साहब देखिए, आप जैन जी तो है नहीं है, आप 1980 के पहले के मॉडल हैं। और 1980 का मॉडल बचपन पे माँ बाप से डरता था, उसके बाद बीवी से डरता था, डर रहा है, और फिर बच्चों से भी डरता है, सबकी सुनता है। हाँ, तो आपको और हमको कहाँ किस बात का डर है, मेरे को चीज समझ नहीं आ रही है। तो ये तो डर में ही, ये तो हर चीज से डरते हैं, तो जिंक्स से भी डर जाते हैं, फिर आरसीएफ से तक से डर जाते हैं, 150 रुपए वाले शेयर से भी। जैन साहब, चलिए कोई बात नहीं, बंसल जी कोशिश कर रहे हैं आपको हौसला देने की। अब बताएं अपना जेम स्टॉक। नहीं नहीं, डरने की तो देखिए, थैंक यू बंसल जी। बट मैं जो भी आप बोलोगे अच्छा बोलोगे, मुझे वो कनेक्टिविटी की वजह से सुना ही नहीं दिया। बहुत बढ़िया, बट अनिल बच गए आप, एकदम बच गए। कुछ ऐसा खास अच्छा कहा भी नहीं उन्होंने। देखिए सर, आज ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स आर इन फॉर्म, और इनफैक्ट रहेंगे भी। ओवरऑल जब से जीएसटी कट आई है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी सेक्टर है ऑटो और ऑटो इंश्योरेंस। और उसमें से एक स्टॉक लाया, वो है ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड, जिसके कल रिजल्ट्स आए, बेहतरीन रिजल्ट्स आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए। और साथ में जो मार्जिन वो भी बढ़ के आए। तो एसीजीएल, इनफैक्ट जब भी हम देखते हैं तो एसीजीएल नाम आता है, और ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड बहुत बढ़िया लगा मुझे। और उसमें भी बढ़िया बात यह है कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा मोटर्स, इनफैक्ट वन ऑफ द प्रोमोटर्स, और गोवा में है। मतलब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सोचा गया था, तब ये कंपनी 1980 में, मतलब इनफैक्ट गोवा में बनाई गई, और बस बॉडी बिल्डिंग और प्रेसिंग में है। बेहतरीन कंपनी है, और थोड़ा इनकी भी शेयर होल्डिंग है, ईटीसी की भी। और हमने देखा प्रेसिंग डिवीजन, बस बॉडी बिल्डिंग डिवीजन, ये दोनों से इनका अच्छा व्यापार आता है। 5 करीब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इनकी। और उससे भी बढ़िया बात है, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, मतलब वैल्यूएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार मैं पहले टारगेट देता हूं। पहले ये मैं बहुत नीचे के लेवल से भी रेकमेंड किया हूं, वहां से मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए ही है। और करीब 3500 के लगभग, 3450 के लगभग ये ऊपर गया हुआ है। और अभी भी अपने 200 डेमास के आसपास चल रहा है, जो 1950 के लगभग है। और उन लेवल्स के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसलिए बढ़िया बैठ गया, क्योंकि अभी 2160 के लगभग चलता, बोलते बोलते जो तेज हुआ। बट 2490, 2530 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा फंडामेंटल बैकग्राउंड और ये सब बताता हूं। देखिए, 21 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, 1.25% का डिविडेंड यील्ड बढ़िया लगता है, 20-21% के लगभग है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% है। और पिछले 3 साल में जबरदस्त प्रॉफिट की क्या कर रही है, 71% की। सेल्स की क्या कर रही है, 32-33% की। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाए, 5 साल की भी देखें, तो भी 33-34% है। तो मुझे लगता है कि आगे भी ये काफी सस्टेनेबल ग्रोथ ये लोग दिखाएंगे ऐसी। और उससे भी बढ़िया बात है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स मैंने बोला, 7 करोड़ के सामने 15 करोड़ का पैट, और पिछले 3 क्वार्टर बहुत ही बढ़िया गए हैं। और टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में कंपनी बैठी हुई है। और अच्छे खासे कुछ इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है कंपनी में। अगर हम पब्लिक शेयर होल्डिंग को देखें, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बढ़िया लगता तो ऑटोमोबाइल कॉर्प इस पर रखिएगा नजर। अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, पहले तो 2490 और इवेंचुअली 2530 तक का भी लेवल यहां देखने को